हाय छोटी सी मंडली जो लोकल लोग उनका, और जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़े उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज के दिन जो है पवित्र दिन के साथ ईस्टर डे के रूप में हम मनाए जाते हैं। ईस्टर डे को हिंदी में पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है। पुनरुत्थान दिवस का अर्थ ये नहीं है जैसे कि हमारे भारतीय शास्त्र में कहा जाता है कि वह व्यक्ति पर मरना फिर उसके बाद और पुनर्जन्म होगा। ये पुनर्जन्म नहीं है, मतलब 7 जन्म होते तो फिर अलग अलग जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसा नहीं होता है। पुनरुत्थान जो है सब लोग ध्यान से सुनेंगे और जितने लोग मेरे साथ जुड़े बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पुनरुत्थान का मतलब होता है जैसे मनुष्य एक बार जन्म लिया, मरना, फिर मर गए, अब बाइबल बताते एक बार और वो जी उठेंगे तो न्याय के समय, वो भी नहीं है। पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान कुछ इस तरह है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये अद्भुत है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ये बात बताऊंगा क्योंकि यीशु मसीह के विषय में जैसे हमने गुड फ्राइडे मनाया और गुड फ्राइडे में बताया कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, बिना कोई गुनाह पाप के उनको पकड़ा और पकड़कर उनको क्रूस में लटकाने गए। तो कई लोगों को कहना कि यीशु क्रूस में लटकाया, उसे मारा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता, पर यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के तहत वो आया था इस पृथ्वी में कि समस्त मानव जाति के पापों को मिटाने के लिए, श्रापों को मिटाने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए यीशु मसीह को पकड़े जाना, यीशु मसीह को कोड़े खाना, यीशु मसीह को अपमानित होना, यीशु मसीह को क्रूस में लटकना, मरना अनिवार्य था। और इसीलिए किसी ने यीशु को मारने पर स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया और इसीलिए उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। और मेरे प्रियो, इस मध्य में जैसे ही यीशु मसीह दिन के 6ठे दिन अपना प्राण को त्यागा, लोगों ने उसे क्रूस के लकड़ी से उसे नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद उसे एक कब्र में रखा गया। पहले जो कब्र होता था एक चट्टान को खोदकर एक रूम में कमरा की तरह बनाई जाती थी, वहां उसको रखा। रखने के बाद उनके पास, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था, लूका सुसमाचार में और 18 के 33 पद में लिखा है, यीशु मसीह अपने मरने से पहले उसने भविष्यवाणी किया गया था जिसे छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी कहते हैं, और उसे कोड़े खाने, उसने कहा था कि मुझे पकड़ने से पहले और उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह 31 पद से जब पढ़ते लिखा है, फिर उसने 12 के साथ ले जाकर उसे देखा, यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई वो सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और उसे खट्टे में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। पहले ही यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया था और यीशु मसीह ने भी कहा, मुझे मारेंगे और गाड़े जाएंगे, कब्र में रख देंगे, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मतलब यीशु मसीह ने, सब लोग, इस दुनिया के लोग मौत से डरते हैं, मैं मरूंगा और मत। अभी कोरोना वायरस महामारी चल रहा है, घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोरोना हो जाएंगे और मर जाएंगे। सबको मौत से डर लगता है, सबको मौत से डर लगता है, चाहे राजा हो, चाहे रंखा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, सबको मौत से डर लगता है। पर एक यही था, यीशु मसीह, उसे मौत से डर नहीं लगता था क्योंकि वो अति पवित्र था। सब लोग, मौत हर पर प्रबल हुआ, अपनी ताकत हर पर प्रभाव डाला और हर एक को उसने मार डाला। बड़े बड़े ज्ञानी आए, मार दिया, बड़े बड़े संत आए, मार दिया, बड़े बड़े और तेजस्वी लोग आए, मार दिए। सूर्य और आज उनकी कब्र की पूजा होती है, उनकी कंकड़ पत्थर उनकी कब्र में पाया जाता है। पर यीशु आया और उल्टा यीशु ने मौत को ललकारा, तू मुझे मार और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या बोला? तू मुझे मार और गाड़ भी दे। चलो गाड़ा तो गाड़ा, सिपाही लोग बोले, अरे उसने कहा था कि मुझे मारोगे और कब्र में रखोगे, गाड़ोगे, तब मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो सिपाही लोग कब्र में रखने के बाद बड़ा वाला पत्थर और कब्र को बंद करने के लिए दरवाजा बनाकर बंद कर दिया, कब्र को पूरी तरह से बंद कर दिया। सुन रहे सब लोग, बंद कर दिया। अब 2 सिपाही वहां पहरा दे रहे, क्यों? अरे उनके चेले लोग, पता चल रहा है लाश को चोरी करके ले गए और हाहाकार करना शुरू कर देंगे, यीशु झूठा। इससे अच्छा क्या करे, 2 लोग बराबर वहां पहरा देंगे और पत्थर से भी, बड़ा पत्थर से भी ढक दो जिसे 10 लोग भी हटा ना पाए, ऐसा पत्थर से उसे ढक दिया गया। पर तो यीशु ने तो चैलेंज किया था, मौत को, तू मुझे मार, मैं तीसरे दिन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सुनिए तो, मत्ती सुसमाचार 28 का 7 पद में क्या लिखा है, और शीघ्र जाकर उसको चेले से कहो, वो मृतकों में से झूठा है, देखो तुमसे पहले गलील को जाता, वह उसका दर्शन पाओगे,
देखो मैं तुम्हें कह दिया हूं। मत्ती 28:7 में लिखा, सच में तीसरा दिन आया, शुक्रवार के दिन प्रभु प्राण गया, उसे गाड़ा गया, शुक्रवार का दिन निकल गया, शनिवार का दिन निकल गया, अब आई रविवार की दिन, भोर को 4 बजते ही 3 बजे ही को भोर कहते हैं। सुनिए क्या हुआ। यीशु मसीह ने तो चैलेंज कर दिया था कि मैं जी उठूंगा। क्या जी उठा? बाइबिल बताती है, पवित्र बाइबिल बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है। दुनिया में कई लाख कई करोड़ किताब हैं, कई प्रकार की शास्त्र हैं, पर सारे शास्त्रों में केवल पवित्र बाइबल को ही पवित्र शास्त्र कहता, क्योंकि पवित्र शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान से सुनना, एकदम साधारण शब्द में अगर बोलूं, यीशु मसीह का मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठा, जिसे यीशु को पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है। पर यीशु के वादे के अनुसार मत्ती 28:2 से जब 8 पद में पढ़ते, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, सुनेगा। सच में क्या यीशु तीसरे दिन जी उठा? आइए पढ़ते हैं। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। जिस पत्थर से कब्र को बंद कर दिया था, वो स्वर्गदूत आया, पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया, और उस पर रूप में बिजली के समान, उसके वस्त्र के हिम के समान उज्जवल था। उसका भय से पहरेदार कांप उठे। 2 लोग जो कब्र के पहरा रख रहे थे, सब सिपाही लोग भी डर गए। जब स्वर्गदूत को देखा, डर गए। इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशमान, जिस हम 10 लोग, जिस पत्थर को हम लोग उसको कब्र को बंद किए तो चुटकी में हटा दिए, ये लोग डर गए। ध्यान से सुनेंगे। फिर क्या हुआ? कांप उठे, मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने इस तरह से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं। मरियम मगदली और मार्था और मरियम लोग जो मिलने गए थे, कब्रों को देखने गए थे, उससे कहा, स्वर्गदूत ने, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस में चढ़ाया गया था ढूंढते हुए यहाँ आए हो, पर वो यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार, जैसे उसने कहा था, वो जी उठा। और आओ इस स्थान को देखो जहां प्रभु रखा गया था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों ने उससे कहा कि वह मृतकों में से जी उठा, और देखो तुमसे पहले गलील को जाता, वह दर्शन पाओगे। मैं तुमसे कह दिया हूं कि वह वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसको चेले को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। जो मरियम मार्था प्रभु यीशु के कब्र में उसे देखने गए थे, तीसरे दिन उनके जाने से ही पहले यीशु, हालेलुया, यीशु, और यीशु जिंदा है। वो यीशु इसलिए नहीं जी उठा कि फिर मर जाएगा। यीशु मसीह ने अपने सिपाही में 3 मुर्दा जिंदा किया, 3 मुर्दा जिंदा हुआ, फिर मर गए। समझ आ रहा है? यीशु इसलिए जिंदा नहीं हुआ कि फिर मर जाए। यीशु जिंदा हुआ, आप उसे कोई मार नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु जिंदा है। और यीशु को मरने के बाद इतना खुश हो गए जिन लोगों ने उसे मारा, ओह खुशी का ठिकाना, यीशु मर गया। जो गुरु लोग उनके जलन के मारे इससे रखते थे, शास्त्री का लोग भी खुश हो गए, शैतान बड़ा खुश हो गए भी कि यीशु मर गया। हमारा उनके कब्र में पत्थर रखा था, खुश हो गए। अब उसे कोई उसको जिंदा हो भी जाए तो बाहर ना आ पाए। मेरे प्रिय आदमी का तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। यीशु जिंदा हुआ, जी उठे तो समझ गए, बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं बता दिया, पर इसका भेद मैं बताता हूँ। जिस तरह यीशु के कब्र में बड़ा चट्टान रख दिया गया, ढक दिया गया, उसी तरह आज इस पृथ्वी के मानव जाति के जीवन में शैतान एक बड़ी पत्थर को लुढ़काकर रख दिया है। उनके जीवन में अंधकार रहे, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, टोना जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत के साया इसके छोड़े उनके जीवन में अंधविश्वास, कुरीति, अज्ञानता जैसे श्राप के जैसे पत्थर को शैतान रख दिया है। जब व्यक्ति आत्मिक रीति से मर जाता है, जब वो पाप करता है, तो उसके पत्थर पर शैतान रख दिया है। ध्यान सुनो, शैतान उस पत्थर को रख दिया है कि व्यक्ति कभी भी आत्मिक जीवन में प्रवेश न करे। पर एक दिन जिस तरह यीशु मसीह के कब्र में से पत्थर को लुढ़काने के लिए स्वर्गदूत आया, एक दिन आपके जीवन में परमेश्वर के राजदूत, पास्टर, सेवक, एवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता लोग आपके घर में स्वर्गदूत के समान आता है और दुख भरी पत्थर को, अंधकार भरी पत्थर को प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा पत्थर को हटा देता है। आपके घर में, आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या आ जाता है? इसलिए रिस्पेक्ट कीजिए पास्टरों को। उस समय स्वर्गदूत आया, अब राजदूत आता है बचाने के लिए। आज भी शैतान खुश होता है लोगों के जीवन में दुख लाकर, दुख भरी पत्थर को लटका दिया, जैसे कि मानो हम इस भवन में बैठे हैं। इस भवन में प्रकाश कहां से आ रही है? दरवाजा से। दरवाजा बंद करें क्या होगा? अंधेरा हो जाए।
स्वर्ग की दरवाजा को शैतान पाप रूपी पत्थर से मनुष्य जीवन में लाद देता है। जब व्यक्ति पाप करता है तो पाप रूपी पत्थर उनके घर के दरवाजे के सामने रख देता है, पर फिर उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार। कमाएगा पैसा नहीं रुकेंगे, अच्छा खाने पर खाना नहीं पचेंगे नहीं, गद्दा में सोने पर भी नींद नहीं, सब कुछ है घर में फिर भी शांति नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा, इसके छोड़े टोना जादू पीछे नहीं छोड़ रहा है, इसके छोड़े कोई ना कोई बीमारी पीछे नहीं छोड़ रहा है, इसके छोड़े आदमी में इतना भयंकर परेशान हो जाता है कि स्वयं आत्महत्या करने के तैयार हो जाता है, क्योंकि पाप रूपी पत्थर को शैतान रखकर बड़ा खुश हो जाता है। पर एक दिन शैतान जिस तरह यीशु मसीह को जब मर गया कब्र में रखने पर पत्थर लुकाने पर बहुत खुश हो गए थे कि अब कभी जिंदा नहीं होगा, अब कभी मुर्दा नहीं जिंदा करने वाला नहीं, आपको चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला तो मर गया, चंगा करने वाला तो मर गया, कोढ़ी को शुद्ध करने वाला मर गया, लंगड़ा को चलाने वाला मर गया, पापी को बचाने वाला मर गया, कौन आएगा? उसको पता नहीं था कि यीशु जी उठा, यीशु जिंदा हुआ, स्वर्गदूत आया, पत्थर को हटाया, देखा यीशु जी उठा। और केवल जी उठने पर यही प्रमाण नहीं है, जी उठने के बाद 5000 लोगों ने यीशु को छू छू कर देखा। थोड़ा तो उनकी जहाँ हाथ छेदे गए थे, यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है, उनके हाथ छेदे गए खीले के पास उंगली डाल के रखा। हजारों प्रमाण से ये बात की गवाही है कि यीशु जिंदा हुआ और आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके भी जीवन में शैतान ने पत्थर को रखा और आज राजदूत पास्टर लोग प्रार्थना के द्वारा पत्थर को हटाएंगे और आप जो आत्मिक तौर से मर गए हैं आत्मिक जीवन के लिए जी उठेंगे। अब अंधकार नहीं होगी, केवल प्रकाश और प्रकाश होगा। यही सच में पुनरुत्थान दिवस है। साधारण शब्दों में तो आप समझ गए, यीशु को मारे जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जूठना ही पुनरुत्थान दिवस माना जाता है, ईस्टर डे मनाया जाता है। और ये इस शैतान को यीशु ने चैलेंज किया था, मृत्यु को सुन, तेरी दम कहाँ रही, तेरी ताकत कहाँ रही, कि यीशु अब जी उठा है और यीशु जिंदा है और यीशु सदा जीवित रहेगा, उसे कोई मार नहीं सकता। विनाशी प्रभु और जो उस पर भी विश्वास करेगा वो भी सदा जीवित रहेगा, वो अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। मिट्टी के शरीर तो मिट्टी में मिल ही जाएगा, पर अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। और इस पृथ्वी में जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके रहेगा, कोई अंधकार की शक्ति उनको जकड़ नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति उनकी रोशनी प्रकाश के पत्थर लुका नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह यीशु पर जब विश्वास करता है, मसीह यीशु अपने राजदूत को भेजेगा और एक एक घर में उन पत्थरों को जो लुका के अंधकार है उनको खोल देंगे और घर फिर से जो मरा हुआ जिंदगी जी रहा था वो नया जीवन में प्रवेश करेगा। ये सबसे बड़ा पुनरुत्थान दिवस है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लोगों के बीच में जब इस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, आप सब इस बात को समझ भी रहे हैं कि आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कई संत में महापुरुष आए, सब मरे, उनकी कब्र अभी भी पड़ा है, पर जाकर देखे मेरे यीशु का कब्र तो पड़ा, पर उस कब्र में मेरे यीशु को कोई कंकड़ और पत्थर नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु जी उठा है। अगर जी उठा है तो कहाँ है? तो आप और मेरे बीच में खड़ा है, आप और मेरे बीच में खड़ा है। मुझे एक मीटिंग में मैं गया था, मुझे आज कहानी याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोगों के बीच में इस कहानी को बांटता हूँ। दरअसल हुआ ऐसा, एक प्रभु का दास आया था और वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा था, वो बता रहा था अपनी गवाही। एक जगह प्रचार कर रहा था, बार बार बोलता था यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और वो ओपन मीटिंग में था, बड़ी कन्वेंशन था, वहां में से एक व्यक्ति उठा जो अन्य जाति में था, विश्वासी था, बोला तेरा यीशु जिंदा है तो दिखा कहाँ है, अब तेरा यीशु जिंदा है तो हमारा कहाँ है? उसे बोला हम आपका तो नहीं जानता भैया, पर यीशु जिंदा है, हमारी प्रार्थना को सुनता, यीशु जिंदा है। अब वो वहां पर चले गए, बड़े बड़े गबरू जवान हट्टा कट्टा लोग, बॉडी बिल्डर लोग पहुंचे। अब पास्टर को बोला अब तू मुझे बता कि यीशु जिंदा है, उसको दिखा मुझे, चल तू दिखा, यीशु जिंदा है, उसे तू दिखा, कहाँ है यीशु, मुझको दिखा, अब बता तू दिखा। पास्टर भी डर गए, आप तो बड़ा मार पड़ेगा, इसको दिखाऊं कैसे कि यीशु जिंदा है। बड़ी मीटिंग है, हजारों की जनसंख्या में, उसी में से एक जो बुजुर्ग, एक बुढ़ा, छत्तीसगढ़ में एक डोकरा बेचारा आया, बहुत दिन का विश्वासी था, बड़े धीरे धीरे से बहुत हल्के हल्के कदम को आगे बढ़ाते हुए आया। ए गबरू जवान लोग मेरी सुनो, मैं बताता हूँ यीशु जिंदा है। नहीं ये पास्टर ही बता, मैं बताता हूँ यीशु जिंदा है। तू क्या बताएगा डोकरा? बुढ़ा कहा के बुजुर्ग का, अरे बेटा मैं बताता हूँ ना। वो स्टेज में वो बुजुर्ग बड़े धीरे धीरे कदम से आया, पुलपीठ में एक रुमाल को बिछाया,
रुमाल को जैसे बिछाया, एक संतरा को निकाला। अब लोग तो बड़ा गुस्सा में थे, अब बताओ ना यीशु जिंदा है तो कहाँ है, दिखा ना यीशु जिंदा है तो कहाँ है, बता ना कैसे यीशु जिंदा कहाँ है। ये लोग बुजुर्ग को बड़ा उस पर टॉर्चर कर रहे, दबाव डाल रहा है। अरे धीरज रखो, मैं बता रहा हूँ यीशु जिंदा है यार, बता तो रहा हूँ मैं आपको, अरे ध्यान से सुन तो बताओ। उसने रुमाल रखा, संतरा निकाला, संतरा को धीरे धीरे छीला, बेचारा तब बुजुर्ग था, ताकत उतना ही था। और उसके बाद संतरा निकाला, संतरा को छीला, फिर संतरा को चूसने लगा उसको। और इन लोगों का धैर्य, अब बता भाई यीशु जिंदा है, बताला छोड़कर ये संतरा छील रहा है, संतरा खा रहा है। अब संतरा पूरा खा लिए, अब उसको फिर से जो छिलका था उनको लपेटे रुमाल में, जेब में डाल दिए। बेटा मैं एक ही शर्त में तुमको बताऊंगा कि यीशु जिंदा है या नहीं। अब पूछ लो भैया, इतना से धैर्य रखे, बताओ ये बता संतरा कैसा लगा। उन जवानों को पूछ रहा है जो लड़ने के लिए आया था, पूछा कि संतरा कैसा लगा। तो बोले संतरा कैसा लगा, आप खाए हो, आप छीने हो, आप पूरा खा लिए और स्वाद हमसे पूछे हो, आप खाए तो आप बताओ उनका स्वाद कैसा है। तो बुजुर्ग को बोला बेटा वही तो बता रहा हूँ यीशु जिंदा है, इसमें क्या ताल्लुक है। उसने बोला जो यीशु को चखा है, जो यीशु को माना है, जो यीशु को पाया है, जो यीशु मसीह से प्रार्थना किया है, वो जानेगा ना कि यीशु जिंदा है। तूने तो कभी चखा नहीं। अब देखो मैं संतरा को खाया तो उसका स्वाद मैं जानूंगा, संतरा को तूने खाया नहीं तो तू थोड़ी ना जानेगा बेटा। तो पांचों के पांचों समझ गया, बोले बेटा पहले विश्वास कर, प्रार्थना कर, बाइबिल पढ़, अच्छा ना लगेगा तो बताना, बाइबिल में लिखा परख कर देखो कि हवा कैसा। यीशु मसीह कहता है मुझे परखो, अच्छा हूँ तब मानो। कोई जबरदस्ती नहीं है, वो सबका परमेश्वर है, सबको परमेश्वर को उस यीशु मसीह पर उंगली उठाने को मानने का पूर्ण अधिकार है। पूरे दुनिया के सब मनुष्य के परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। वो लोग चले गए। इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु जिंदा इस बात का प्रमाण में स्वयं, मैं अपनी खुद की गवाही, मेरे जीवन जो पाप भरी था, आज मैं एक अच्छा सेवा के रूप में आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, वो इसलिए कि यीशु जिंदा है। आज कई जगह हमारी कलीसिया में कई लोग बीमारी चले, पत्थरी से, कैंसर से, टोना जादू से, दुष्ट आत्मा से, टीबी बीमारी से, ये सारी चीजें यीशु चंगा कर रहा है। और एक बड़े भयंकर शराबी, लंबे समय से शराब व्यक्ति जो शराब को छोड़ दिया, एक व्यक्ति जो अपने पत्नी परिवार को मारता था, एक घर जो तलाक होने वाले सबको बना रहा है, क्यों? यीशु जिंदा है, जिंदा है तभी तो प्रार्थना सुन रहा है। मुर्दा के ऊपर तो माछी भी हट जाए, तो मुर्दा जब कोई मर जाता है तो हम माछी को क्या करते हैं, हाँकते हैं। मुर्दा रखने गए, कोई मर गया तो उसको मुर्दा को रखना पड़ता है। बताओ मुर्दा को रखे भाई, क्योंकि मुर्दा मर गया मतलब मिट्टी हो गई। यीशु जिंदा है, उसे रखता नहीं। यीशु अब हमारा रखवाली करने के लिए जी उठा है। यीशु हमारे बीच में जिंदा है। जहाँ तो प्रभु ने कहा जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे उनके बीच में होता हूँ, यीशु जिंदा है। क्योंकि यीशु हमारी प्रार्थना को सुनता है, यीशु जिंदा है। यीशु मसीह मेरे जीवन को सौरा है। अगर आप विश्वास करो कि यीशु, अगर आप ये विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मेरे जीवन को भी एक नया जीवन के लिए जीवित करेगा, तो आज यीशु आपके लिए जिंदा है। मानो ना मानो, यीशु जिंदा है। और इसीलिए आज हम विश्वास करते हैं, मैं एक ईसाई नहीं, मैं हिंदू परिवार से हूँ, उसके बावजूद इस बात का मैं प्रमाणित करता हूँ कि यीशु जिंदा है। क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदला है, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को संवारा है। मेरे जीवन को प्रभु जो आत्महत्या करने वाला था, मैं मरने वाला था, उसे नया जीवन दिया। किसने? यीशु। आज मैं क्या करें? विश्वास करें, इसी को तो पुनरुत्थान दिवस कहता है। इतिहास में आज तक मैंने कई किताब पढ़ा, कई मरे, फिर कहाँ पढ़े किसी का पता नहीं, कौन अंतर्ध्यान कोई काम कर, पर मेरे यीशु किसी को धोखा नहीं दिया। सच्चा व्यक्ति क्या करता है? घर का बुजुर्ग को क्या कहता है? कहीं जाना नहीं, क्या बोलते हैं? फलाना जगह जाता हूँ, बता के जाते नहीं जाते? जाता है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, और आएंगे तो बताएंगे मैं यहाँ से आ रहा हूँ। ये सच्चा है। कई लोग बोलते हैं कई फलाना कहाँ गए पता नहीं, तो भाई वो सच्चा है तो बता कर क्यों ले गया? तो गया तो कहा गया? यीशु मसीह आया तो बोला मैं स्वर्ग से आया हूँ उद्धार करने के लिए। मरने से पहले कहा मैं मारा गया तो बोला मैं जी उठूंगा, जी उठने के बाद उठा ले, बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, तुम्हारे घर बनाएंगे और सदा तुम्हारे बीच में, सदा तुम्हारे संग रहूंगा, पवित्र आत्मा के रूप में, बाइबल के रूप में, राजदूतों के रूप में। यीशु झूठा नहीं, सच्चा है, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु के बाइबल भी झूठ नहीं बोलती, इसलिए यीशु जिंदा है। और लाखों प्रमाणों के साथ, लाखों गवाहियों के साथ आज हजारों लोग यीशु को मानते हैं और जानते हैं यीशु जिंदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मन के अंधविश्वास रूपी पत्थर को हटाकर
जिस तरह वो पत्थर हटा, यीशु जिंदा, दूसरे पत्थर हटाकर आज यीशु पर विश्वासी बनो, अंधविश्वासी मत बनो और विश्वास करके अभी और इसी वक्त बोले यीशु मेरे दिल में आ। तो यीशु अपनी महिमा की सामर्थ प्रकट करने के लिए आएंगे। यीशु आंसुओं को पोंछने के लिए, यीशु चंगा करने के लिए, यीशु भाव देने के लिए भी जी उठा है। और आज जो जीवित है उन लोगों के लिए, बेसहाराओं को सहारा देने के लिए, जिनका डॉक्टरों की सहायता नहीं है, उनको भी प्रभु मदद करने के लिए यीशु हमारे बीच में है। और इसी को पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है मित्रों। और मैं पुनः प्राप्त भवन के तरफ से आप सभी को पुनरुत्थान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए, फेसबुक में है उन लोगों के लिए और कुछ मंडली हमारे बीच में खड़े, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद कर ले। आइए कुछ चीज। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भाई और अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, यह वचन जितने लोग सुने हैं और भी सुनेंगे उन सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करें। जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हाँ, हमारे पापों के लिए स्वर्ग छोटा पृथ्वी पर आया, हमारे पापों को उठाया, बोझों को उठाने के लिए, कोड़े खाए, लहू बहाया, तीसरे दिन मर गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। और आज वो अपने हृदय में उद्धार करता है, रूप में यीशु को स्वीकार करता है, हे प्रभु मेरे दिल में आ और मेरे जीवन के देखे जाने जाने भूले भटके गुनाह पाप को क्षमा कर और मेरे जीवन को बचा ले करके जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इस वक्त उनके हृदय में आग उनको आशीष दे। कोई भी दुर्बलता में, कमजोरी में, अशांति में, संकट में, विपदा में छुटकारा दे प्रभु, ये आपसे विनती है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु जी, हमारे देश में जो कोरोना वायरस की जो परमेश्वर संकट है उनको तुच्छा प्रभु जी दूर कर। तू महान मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है। वैक्सीनों पर आशीर्वाद दे कि लोगों के जीवन में आशीष के कारण बने। एक अच्छा राजनेताओं को बुद्धि दे, कोई प्रभु जी कोरोना वायरस के साथ राजनीति खिलवाड़ न करने पाए, सबको सब बुद्धि ज्ञान दे और हमारे भारत देश पूरी तरह से हालेलुया हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाए और प्रभु कोरोना में मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल सब बच जाए। जितने कोरोना से ग्रसित हो चंगे होकर घर लौटे और कोरोना वायरस से ग्रसित न होने पाए। ये विनती प्रभु जी, कोरोना वायरस को पृथ्वी के वातावरण से दूर कर दे, पूरे विश्व में शांति आ जाए प्रभु। प्रार्थना परमेश्वर जितने भी प्रार्थना निवेदन फोटो पर प्रार्थना पत्र में हाथ रख सकते हैं, जिन लोगों में सूर्य के घराना उनके परिवार के प्रार्थना है, उन्हें छू, उन्हें आशीष दे। कोई भी तकलीफ, शारीरिक तकलीफ उन्हें दूर कर, मानसिक तकलीफ को दूर कर और आशीष दे। हर गरीब, बेरोजगार और बीमार के प्रार्थनाओं को सुधीले परमेश्वर और तेरी महिमा प्रकट होने पाए। जीवित परमेश्वर पिता सत्य तू जी उठा है और सदा जीवित और आज भी जीवित है और जीवित के बीचों में पाए जाने वाला खुदा है। हालेलुया प्रभु, इस सामर्थ हमारे जीवन प्रकट कर, हमारे दिल हमारे जीवन में आ और सारी बीमारी से, दुर्बलता से, संकटों से, पापों से, नशा से दूर कर, नशा मुक्त हो जाए लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जितने तो दृष्टि किया ज्योति पाँव का मुंह कभी काला नहीं हुआ, जो तुझ पर विश्वास है कभी लज्जित हुए, जो तुम्हें प्रभु करके स्वीकार किया तूने भी उसे स्वीकार किया। मेरे परमेश्वर उन सब पर आशीष दे, अपने सामर्थ्य हाथों बढ़ाकर ब्लेसिंग कर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, मैं तेरे दास होने के नाते फेसबुक में जितने सामने साथ जुड़ रहे वीडियो को देख रहे हैं और देखे उस सबको मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। जो लोग हाँ और आमीन करके इसको कबूल करेगा उनके जीवन में बड़ी बरकत होने पाए, बंधने टूटने पाए। और प्रभु आज के दिन जिस तरह तूने मृत्यु को हरा कर जीता उसी तरह उनके जीवन से बीमारी को, श्राप को, बंधन को और बेरोजगारी और गरीबी को हरा दीजिए प्रभु। और प्रार्थना प्रभु जी, एक एक लोग जो पर विश्वास करते हैं उनको नया जीवन दीजिए। हमारे देश में प्रभु कोरोना वायरस को हरा कर एक नया मोड़ दीजिए, नया रोशनी और प्रकाश दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु ऐसा करने के लिए, धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, मांगने के लिए बहुत कुछ देना। परमेश्वर सब कुछ जानता है। विश्वास के साथ हमारे भारत देश के सारी समस्या और हमारे जीवन के सारी समस्या तेरे हाथ हो सकते हैं। क्या निवारण कर, शांति प्रदान करे, पूरे विश्व में शांति बने रहे यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन।